अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूंगी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का, इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम मैं टाइप कर रही हूँ आप लोगों को ओवरफ्लो का, इंटीजर ओवरफ्लो और इंटीजर अंडरफ्लो का कंसेप्ट देने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को पता है कि हर डाटा टाइप की कुछ मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होती है। अगर हम लोग उस रेंज को एक्सीड करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारा एरर आता है। उस एरर को आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग इंटीजर ओवरफ्लो या अंडरफ्लो, मतलब अगर आप लोगों का जो एरर है आप लोगों का उसकी मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा है तो वो ओवरफ्लो होगा। अगर उसकी मिनिमम रेंज से आप लोगों का वो ज़्यादा है तो वो आप लोगों का क्या होगा? अंडरफ्लो होगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर की है, उसमें मैंने इंटीजर की मैक्सिमम रेंज दी है। आप लोगों को पता है कि जो इंटीजर डाटा टाइप है उसकी मैक्सिमम रेंज ये होती है 32,767। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाऊंगी कि आप लोगों को स्क्रीन पे वेयर वेरिएबल में ये आप लोगों की वैल्यू आप लोगों को प्रिंट होके आप लोगों को आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आएगी। मैं इसको प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू इसको प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों को जो वेयर में आप लोगों की वैल्यू है इंटीजर डाटा की मैक्सिमम रेंज 32,767 ये आप लोगों की डिस्प्ले हो गई है। देखें, आप लोगों का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब ये थी इसकी मैक्सिमम रेंज। अगर हम इस मैक्सिमम रेंज से, ठीक है, यहाँ जो आप लोगों का आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आ रही है, अगर मैं इस मैक्सिमम रेंज से एक्सीड करती हूँ, जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए है उसमें इसकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, तो वो आपका क्या होगा? ओवरफ्लो अकर होगा। आप लोगों को स्टूडेंट्स ये मैं बता दूँ, कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता आप लोगों के इस एरर को, ओवरफ्लो अंडरफ्लो के एरर को। तो इससे आप लोगों की आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, आपकी आउटपुट रॉन्ग रिजल्ट शो करेगी। ये देखिए, मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया है इसी वैल्यू में। देखिए, आप लोगों की रॉन्ग आउटपुट आएगी, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आएगी। आप लोगों को अक्सुलन वैल्यू आप लोगों की आनी चाहिए 32,768। ठीक है, आप लोगों की, क्योंकि हमने इसमें एक इंक्रीमेंट किया है, लेकिन आप लोगों की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये नहीं आएगी। आप लोगों का रॉन्ग रिजल्ट आएगा, कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम रेंज और उसकी मिनिमम रेंज से आप लोगों ने एक्सीड नहीं करनी। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा डाटा की, तो आप लोग कोई और डाटा टाइप को यूज़ कर लें। आप इस डाटा टाइप को यूज़ ही ना करें जहाँ पे आपका डाटा उसकी रेंज से एक्सीड कर रहा हो। यहाँ मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया है, देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, माइनस में आप लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, वो रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है आप लोगों की, ये राइट आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसकी इंटीजर ओवरफ्लो की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 32,767, जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू असाइन की है या इनिशियलाइज़ करवाई है। तो इस रेंज मैंने इसमें एक इंक्रीमेंट किया तो उसकी वो रेंज से एक्सीड कर गया है, तो इसकी वजह से एरर है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ माइनस में जो वैल्यू उसकी मिनिमम जो रेंज है। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स के मिनिमम जो उसकी इंटीजर की जो रेंज है वो आप लोगों की -32,768 है। यहाँ पे मैं वो वैल्यू टाइप करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी अगर मैं इस मिनिमम रेंज से एक्सीड करती हूँ तो क्या आप लोगों का रिज़ल्ट आता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसकी मिनिमम रेंज ले रही हूँ इंटीजर डाटा की, और उसमें मैं -1 का डिक्रीमेंट करवा रही हूँ। तो आप लोगों की जो आंसर आना चाहिए वो एक्चुअल में 32,769 आना चाहिए, लेकिन आप लोगों का ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इंटीजर डाटा की मिनिमम रेंज से एक्सीड कर रहे हैं। आप लोग देखें, मैंने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया, आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो 32,767 आ रहा है। ये आप लोगों की रॉन्ग आउटपुट है। मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि कंपाइलर आप लोगों की इसको डिटेक्ट नहीं करता। जब आप लोग किसी भी डेटा टाइप की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज से एक्सीड करोगे तो आपकी आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अब हम इसकी मिनिमम रेंज जो है इंटीजर डेटा टाइप की उससे हम लोगों ने एक्सीड किया है, तो आप लोगों का आंसर क्या है? रॉन्ग आप लोगों का आया है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि किसी भी डाटा टाइप की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज से एक्सीड नहीं करना। ठीक है,
अब यहाँ मैं आप लोगों को क्या करूँगी, एक वैल्यू कम करूँगी उसकी मिनिमम रेंज से, फिर -1 का डिक्रीमेंट करूँगी। देखें फिर आप लोगों का जो आंसर आया है वो राइट आया है 32,768 माइनस में। ये इंटीजर की क्या है, मिनिमम रेंज है। मैंने एक वैल्यू कम करके वेरिएबल में फिर मैंने -1 का डिक्रीमेंट करवाया, तब आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे राइट शो हो रहा है। ये आप लोगों की मिनिमम रेंज है। जब हम इस मिनिमम रेंज से एक्सीड करेंगे तब आपका जो रिज़ल्ट होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी आउटपुट सही प्रोड्यूस नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, पॉजिटिव वैल्यू लेती हूँ और पॉजिटिव वैल्यू में मैं जो उसकी मैक्सिमम रेंज है उससे एक वैल्यू कम लूँगी, मैं 32,766 लूँगी और उसके बाद मैं इसमें एक इंक्रीमेंट करूँगी। आप देखें फिर इसका जो रिज़ल्ट होगा वह सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो इसकी मैक्सिमम जो है रेंज जो इंटीजर की है उससे वो एक्सीड नहीं करेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट करूँगी। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करूँगी तो हमारी जो आंसर आएगा 32,767 आएगा, क्योंकि आप हमारी ये जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज से यहाँ पे एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर मैं इसमें 1 का इंक्रीमेंट करूँगी तो वहाँ पे आप लोगों की आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 32,767 में 1 का इंक्रीमेंट करूँगी तो तब आपका रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि आप लोगों की जो मैक्सिमम रेंज है इंटीजर डेटा की 32,767 है और मिनिमम रेंज क्या है, -32,760 आप लोगों की क्या है, 8 है। इनसे आप लोगों ने एक्सीड नहीं करना। अगर आप लोग एक्सीड करोगे तो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा।